हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू neetuzhiindi.com। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 16 पाचन और अवशोषण के 10 बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यह सारे प्रश्न आपके एग्जाम्पलर बुक से हमने लिया है। पहला क्वेश्चन है, आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। मतलब आंत्र अंकुर जो है उस अंकुरों के संबंध में कौन सा जो कथन है, विकल्प है, वो सही नहीं है। इनमें सूक्ष्म अंकुर होते हैं, इनमें सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, इनके भीतर कोशिकाएं और लैक्टिकल वाहिकाएं होती हैं और ये केवल वसा के पाचन में भाग लेता है। तो जो असत्य जो आंसर है, इसके विकल्प जो सत्य नहीं है वो है डी ऑप्शन, यानी कि ये केवल वसाओं के पाचन में भाग नहीं लेता है, इनके और सारे भी काम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत अग्नाशयी वाहिनी ग्राहिनी में खुलता है और वहन करता है, किसको वहन करता है? यह पीत का, अग्नाशयी रस का, पीत और अग्नाशयी रस का और लाड़ का। तो यह किसका वहन करता है? तो जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा पीत एवं अग्नाशयी रस का ये वहन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा विकार है, रोग है, डिजीज है जो कि पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो पेचिस जो है ये भी पाचन तंत्र से संबंधित है। पीलिया जो है, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, ये भी पाचन तंत्र से संबंधित है। दस्त जो है ये भी पाचन तंत्र से संबंधित है, लेकिन जो टिटनेस है यह पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये हमारा मस्तिष्क से, लॉक जॉ बोलते हैं इसे हम हिंदी में, इंग्लिश में, तो हमारा ये पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। टिटैनी नामक एक जो है वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उसके वजह से टिटनेस नामक बीमारी होती है। लॉक जॉ भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। एक ग्रंथि जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, एक ग्रंथि का नाम दिया गया है जो कि आहार नाल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास अग्नाशय, अधिवृक्क और लार ग्रंथि और यकृति ग्रंथि। अग्नाशय, अधिवृक्क और यकृति। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या है? हमारा आहार नाल से संबंधित नहीं है, मतलब आहार नाल में ये नहीं आता है। ठीक है, ये गलत है क्या? ऐसा ही मुझे कुछ आंसर इसमें का लग रहा है। इस पे मैं फुल वो नहीं हूं, क्योंकि एग्जाम्पलर के जो आंसर होते हैं ज्यादातर गलत ही होते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप खुद करेंगे, ठीक है, और हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला है कि 2 कॉलम दिए गए हैं और कॉलम को मिलान कीजिए और फिर इनका सही ऑप्शन का चयन कीजिए। तो देख रखा है कि भोजन का जैव दीर्घ अणु, भोजन का जैव दीर्घ अणु क्या होता है? सरल पदार्थ में बदल जाता है। क्या ये पाचन की परिभाषा हो गई? पाचन का परिभाषा क्या है? जैव दीर्घ अणु को हम जब सरल अणु में तथा अवशोषित करने वाले अणु के तौर पे जब बदल देते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो ए का हो गया 4। और जो मानव पाचन तंत्र जो होती है वो क्या होती है? तो ए का 4 हो गए। देखते हैं ए का 4 किस किस में है? ए का 4 है बी में, ए का 4 बी में है। तो देखते हैं 5 का क्या होगा? ए का 4 पहला ही मिल गया, ए का 4। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 5 का बी, यानी कि ए का 4 2 का 1, यानी कि पाचन तंत्र जो होते हैं वो आहार नाल और संबंधित ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र क्या है? आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी कि संबंधित ग्रंथियां। और अमाशय जो है वो क्या होती है? वो अमाशय जो होती है वो जे शेप की होती है। क्या होती है? अमाशय जो होती है सी का 5, अमाशय जो होती है जे शेप की होती है। और गर्त दंती में जो होते हैं वो जबड़े की अस्थाई में अंतः स्थापित होते हैं, अस्थियों में अंतः स्थापित होते हैं। और सिरोसा जो होती है अंतरंगों की बाहरी भित्ति को हम क्या कहते हैं? सिरोसा
कहते हैं। आपको एक बार हम लेयर के बारे में बताएंगे, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसके लेयर के बारे में और उसके ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के बारे में एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब है दोनों कॉलमों का मिलान कीजिए और फिर सही का चुनाव कीजिए। फिर कहीं किसका चुनाव कीजिए? सही का। तो हमारा जो फर्स्ट है, ए है ऑप्शन, वो है ग्राहनी। ग्राहनी है, क्या है? ग्राहनी है। तो ग्राहनी जो होता है वो अमाशय में निकलने वाली यू शेप की एक संरचना होती है। ग्राहनी जो होती है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, यू शेप की संरचना होती है। और घोटी ढक्कन, घोटी ढक्कन क्या है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? ये जो है कॉमन, जो अपने जो जब हम खाना खाते हैं तो पट से एक ढक्कन बंद हो जाता है, ठीक है, ढक्कन बंद हो जाता है। और ढक्कन बंद किसका करता है? एयर वाले का, मतलब हवा नहीं जाने देता उसमें, फूड को एंटर नहीं करने देता है और डायरेक्ट किस में जाता है? हमारे आहार नाल में ये चला जाता है। क्या, कहाँ चला जाता है? आहार नाल में चला जाता है। तो ढक्कन क्या है? एक उपस्थित पल्ला है, एक उपस्थित पल्ला। हिंदी में बहुत ही कठिन है। और घाटी जो है, क्या? घाटी जो है क्या है? घाटी क्या है? घाटी है एक वायु की नली द्वार है। वायु की क्या है? ये एक नली द्वार है घाटी। और सीकम क्या है? सीकम एक है छोटी बंद थैली को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। छोटी बंद थैली को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। तो ये मिलान करने के बाद हमें प्राप्त होता है 1 का 3, 2 का 1, सी का 4 और डी का 2। अतः जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाले हैं। एंजाइमों के उनके सबस्ट्रेट के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। एंजाइम दे रखे हैं, एक साइड में एंजाइम दे रखे हैं और दूसरे साइड में उसके सबस्ट्रेट दे रखे हैं। तो उन दोनों का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे? मिलान करेंगे। तो लाइपेज है, न्यूक्लियेज है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है और डाइपेप्टाइडेज है। क्या है? डाइपेप्टाइडेज है। तो एक बात तो आप जान लीजिए, क्या जान लीजिए भैया, जो न्यूक्लियेज है ये न्यूक्लिक अम्लों को तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? न्यूक्लियेज है, ये न्यूक्लिक अम्लों का तोड़ने का काम करता है। ये तो चलो मिल गया, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ेगा भैया ये, ठीक है। और लाइपेज है, लाइपेज जो है वो क्या होता है? वो वसाओं को तोड़ने का काम करेगा। क्या करेगा? वसाओं को तोड़ने का काम करेगा। और जो क्या है? जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करता है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करता है? प्रोटीन वगैरह को तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन, पेप्टोज और पेप्टोनो और पेप्टोज को तोड़ने का काम करता है। और डाइपेप्टाइडेज जो होता है वो डाइपेप्टाइडेज को तोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मानव का दंत्र सूत्र क्या है? तो दंत्र सूत्र का जो फॉर्मूला होता है ICP और PM, यानी कि ICPM, ICPM, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलार, ठीक होता है। तो 21-23 अपॉन 21-23 जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यकृति जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उनका योगदान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है और उसका चयन करना है? तो किसके लिए? यकृति के लिए गलत विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट का उपचयन, वसा का पाचन, पीत का बनना और गैस्ट्रीन नामक हार्मोन का स्रवन। क्या? गैस्ट्रीन नामक हार्मोन का स्रवन। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि जो यकृत होता है वो गैस्ट्रीन नामक हार्मोन को स्रावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ये जितने सारे कथन दिए गए इनमें से सही कथन का चयन करना है। ट्रिप्सिनोजेन नामक एक निष्क्रिय एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजेन का स्राव आंत्र म्यूकस से होता है। एंट्रोकाइनेज का स्रावन अग्नाशय से होता है और पीत में ट्रिप्सिन पाया जाता है। तो इनमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो जो सही कथन है ए, यानी कि ट्रिप्सिनोजेन एक निष्क्रिय एंजाइम है। बिल्कुल ये सही कथन है, क्योंकि ट्रिप्सिनोजेन को, जो ट्रिप्सिन जो होता है ट्रिप्सिनोजेन को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, ठीक है। और ट्रिप्सिनोजेन ये भी सही है, म्यूकस का, आंत्र म्यूकस से होता है सिक्रीशन। एंट्रोकाइनेज से स्रावन होता है और पीत में ट्रिप्सिन पाया जाता है, ये भी सही है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका
ए होगा, यानी कि ये होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद देखने के लिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और फॉर्म भी आपके फिल होने शुरू हो गए हैं। अतः आप सभी साथियों से निवेदन है, आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों एक बार फिर से। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है, ये इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन से आप जरूर डाउनलोड करें।